तो इस बार सरकार बाजार में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश जो दिया है उसमें बचत उत्सव मनाने की घोषणा की है। सीधी सीधी बात है कि जीएसटी के रूप में जो राशि पिछले 8 साल से 12% और 28% के स्लैब में ली जा रही थी, उसको हटाने का यह उत्सव है, या कि यह बताने का उत्सव है कि हमने आपकी महंगाई कम कर दी है। अब 2 स्लैब रहने हैं, 5% का और 18% का। कहने को सिर्फ यही कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, और दुरुस्त तब होगा जब ये जो कीमतें घटाई गई है वो बाजार में आपको उसी रूप में मिलेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि सरकार ने जीएसटी की रेट कम कर दी है, स्लैब हटा दिए हैं और अब घी के मूल्य लगभग 75 रुपए 1 लीटर पे कम मिलेंगे, तो एक बार आप बाजार में जाकर के जरूर ये कंफर्म कर लेना कि वास्तव में घी की कीमत कम हुई है कि नहीं है। सरकार का दावा है कि दूध, पनीर, टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन, बिस्किट, घी भी, इनके जो दरें हैं वो कम होकर के सामने आएगी। मेरे पत्रकारिता का एक अनुभव है कि हम जब मंडी के भाव लगाते थे तो हम कुछ रेट्स जो थी वो लिख देते थे उसमें। दूसरे दिन जब लोग खरीदने के लिए जाते थे दुकान पे या मंडी में और कहते थे कि साहब अखबार में तो ये छपा हुआ है, तो व्यापारी उनको ये कहकर के एक तरह से व्यंग्य करते थे कि तो अखबार से ही ले आओ। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो दुकानदार हैं, ये जो शोरूम खोल करके बैठे हैं, ये बड़े बड़े जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो ये नहीं कह दे कि जाओ सरकार से ही ले आओ। क्योंकि सच्चाई ये है कि बाजार की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप और मैं इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एक ही चीज के दाम अलग अलग तरीके के मिलते हैं। अब आपको क्या खरीदना है, ब्रांड के नाम पर किस तरह से एक आम उपभोक्ता ठगा जा रहा है, यह पहले तय करना जरूरी है कि आखिर रेट कितनी और क्या ली जाएगी। क्या सरकार दुकानदारों पर ऐसी पाबंदी लगा सकती है कि वो एक रेट लिस्ट लगाए? क्या सरकार ये तय कर सकती है कि जो रेट कम हुई है वो बाकायदा एक तुलनात्मक रूप से ये बताया जाए कि ये रेट पहले ये थी और अब ये ली जा रही है? आप कह रहे हैं नमकीन का बाजार बहुत बड़ा है, क्या इससे बीकानेर की मिठाइयां और भुजिया, क्योंकि दूध के दाम पे भी कमी आएगी, तो क्या उस पर इफेक्ट आएगा? अगर अकेले बीकानेर की बात भी नहीं करें तो पूरे देश की बात करें, क्या आपको ऐसा लगता है कि जीएसटी के जो स्लैब हटा दिए गए हैं उससे आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा? आम आदमी को लाभ मुझे लगता नहीं है कि मिलेगा, बल्कि सिर्फ ये मेरा ही मत नहीं है। बीकानेर के एक बहुत बड़े सीए हैं सुधीश शर्मा जी, वो भी यही कहते हैं कि आम आदमी तक जीएसटी के जो स्लैब घटाए गए हैं उसका लाभ मिलना सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमा कंपनियों ने भी प्रीमियम बढ़ा दिए हैं, जबकि यहां पे नील जीएसटी की बात हो रही है लेकिन पहले जैसा भुगतान हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि वो इस दिशा में काम करे कि लाभ कैसे मिलेगा। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चूंकि नरेंद्र मोदी का आह्वान है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई भी करवाए जो गलत तरीके से कीमतें लगा रहे हैं। दूसरी बात, आपको यह जानना पड़ेगा कि वास्तव में आप स्वदेशी का जो माहौल बना रहे हैं, जिस तरह का एक देश के अंदर एक माहौल रच करके ये बता रहे हैं कि हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया है मेड इन इंडिया का, तो क्या आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि आप इसमें सक्षम है कि नहीं? क्या भारतीय उपभोक्ता जिन चीज़ों का उपभोग कर रहा है वो सारी चीज़ें स्वदेशी के माध्यम से या भारतीय बाजार में उसको उपलब्ध करवाई जा रही है या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। अब 22 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा कर दी है कि हम बचत उत्सव मनाएंगे, तो वहाँ पर ये बात आती है कि ये जो बचत उत्सव है क्या उसका
सही सही फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेगा या नहीं। जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर परमजीत सिंह वोहरा कहते हैं कि आप ही ने लगाया, आप ही ने हटा दिया, तो उसके अंदर क्या तो हटाना और क्या लगाना। अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपको भारत के उपभोक्ताओं को, भारतीय उपभोक्ताओं को कुछ न कुछ बचत करवानी थी, तो आप पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करवाती। लेकिन सरकार अलग सोचती है। सरकार वो सोचती है जो उसके हित में होता है। ये दीगर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भी एक अभियान बना दिया है, लेकिन अभियान तब सफल होगा जब वास्तव में उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। खबर है खिलाफत नहीं।